हालांकि ये अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, लेकिन मैं सिखा देता हूँ। फिर भी इतने बड़े नहीं हुए अभी, मैं सिखाता हूँ। चलो देखो, एक जगह तुम लोग हो, ठीक है, छोटे से एकदम बच्चे से, ऐसे तुम्हारे चश्मे लगे हुए हैं आज की डेट में, ठीक है, ये तुम्हारे दो चार, आपकी शक्ल बढ़िया लग रही है। अबे तुम्हारे चश्मे लगे आपकी शक्ल है, मेरी इतनी घटिया है। अब तुम्हारा पैसा किस पे पड़ा होता है भैया? बैंक के अंदर है। बैंक, बैंक। तो ये पैसा तुम्हारा किस पे पड़ा हुआ है भैया? बैंक के अंदर। अब तुम्हारा खुद के जो पैसे जो है बैंक के अंदर जो पड़े हुए हैं, वो क्या है बच्चों? एसेट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, कि एक्सपेंस है? क्या है? क्या है? एसेट। तो तुम्हारे लिए बैंक में पैसा जो पड़ा हुआ है वो तुम्हारा खुद का पैसा क्या है? एसेट। और बच्चों, जब एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और जब कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। अब एक बात, अब ये तुमने सोचा अपने नजरिए से, अब सोचो बैंक के नजरिए से। बैंक के पास जो पैसा है, इसका इसका मिस्टर नटवर लाल, ये कौन है? नटवर लाल। नटवर लाल का खुद का पैसा जो बैंक में जो पड़ा हुआ है वो नटवर लाल के लिए क्या है? एसेट। लेकिन बैंक वाले के लिए नटवर लाल का पैसा क्या है? एसेट है क्या? एसेट तो नहीं है। एसेट नहीं है ना। एक्सपेंस है क्या? नहीं है। रेवेन्यू सीधा क्या होता है? लाइबिलिटी। तुम सोचो, तुम्हारा बैंक है, मैंने अपना पैसा तुम्हारे बैंक में डाल रखा है, अब मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे अपना पैसा क्या कर दूंगा? वापस ले जाऊँ। तो तुम्हारी लाइबिलिटी है कि मेरे को मेरा पैसा क्या करोगे? वापस। भैया तुमने अपना पैसा किसको दे रखा है? कंपनी को। उसको क्या बोलते हो? कैपिटल। और कैपिटल क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी, कि कंपनी को तुम्हारा पैसा क्या करना है? वापस। ऐसी तुम्हारा पैसा किसमें पास है? बैंक के पास। और बैंक को तुम्हारा पैसा क्या करना है? वापस करना है। तो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या करोगे? क्रेडिट। और जब कम करोगे तो क्या करोगे? तो जब तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज जब आता है, अब समझ दो, तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे आए हैं, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आए हैं, कायदे से मैंने तुम्हें सिखाया है कि ये क्या होता है तुम्हारे लिए? एसेट। लेकिन जब तुम्हारा अकाउंट जब बढ़ेगा तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाती है। कैसे? मान लो तुम्हारे अकाउंट में जब तुमने अकाउंट चालू करा कितने पैसे थे? 10,000। तो बैंक की लाइबिलिटी कितनी थी कि तुम्हें कितने पैसे वापस करने? 10,000। अब मान लो मैंने तुम लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 20,000। तो बैंक की लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई? 10,000 से और बढ़ गई ना। आज की डेट में बैंक की लाइबिलिटी कितनी है? 20,000 की। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जब भी तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक जो मैसेज जो भेजता है ना, वो भेजता है द अमाउंट ऑफ 10,000 इज क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। लेकिन आप बोलोगे सर आपने सिखाया था जो क्रेडिट होता है वो तो कम होता है। अरे बच्चों, वो तुम्हारे लिए। लेकिन बैंक जो मैसेज जो भेजता है वो किसके पर्सपेक्टिव से भेजता है? अपने पर्सपेक्टिव से भेजता है, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से नहीं भेजता, अपने हिसाब से भेजता है। तो बैंक के व्यू पॉइंट के लिए जो तुम्हारा पैसा है वो क्या है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब बढ़ेगी बैंक की तो क्या होगा? क्रेडिट। और लाइबिलिटी कब बढ़ेगी? जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि बैंक को तब पैसा लौटाना पड़ेगा, ठीक है। और जब तुम्हारा पैसा कम हो है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगता रहता है, वो बढ़ता ही रहता है, लाइबिलिटी बढ़ती रहती है। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में जब भी तुम पैसे रखते हो, तीन तरीके के आपको आगे चल के आप अकाउंट सीखोगे। सेविंग्स होता है, करंट होता है, और टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। डिपेंड करता है यार, बैंक टू बैंक। 3%, 3.5%, 4%, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। एनबीएफसी में पैसे रखते हो तो ज्यादा मिलता है। सेविंग्स अकाउंट से क्या क्या फायदा? और करंट अकाउंट के ऊपर तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। बात तो बड़ी सही है भाई। मान लो ये मैडम मेरे पास आई और मैं बैंक का एक बंदा हूँ, इसने बोला सर कौन सा अकाउंट खुलवाऊं, पैसे रखने हैं। तो देखो, अगर मैं इसको क्या बोलूंगा? सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवा लो, तो मेरे को उल्टा इसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, जितने भी मैडम पैसे रखते हैं अकाउंट में। और करंट अकाउंट अगर मैं इनको बोल दूंगा तो मैं इनको जो भी ये पैसा रखेंगी बैंक के अंदर, मेरे को इनको 1 रुपए का भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं इनको कौन सा अकाउंट बोल रहा हूँ खुलवाने को? सेविंग्स। ऐसा क्यों? क्या होता है करंट अकाउंट में? क्या होता है ना, बच्चों, करंट अकाउंट इज, सबसे पहली बात, करंट अकाउंट इज मेंट फॉर, जब आपको क्या करना है बच्चों? बिजनेस। आज की डेट में अगर आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास एक रजिस्टर्ड बिजनेस होना मांगता है। उसके बाद आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कुछ कुछ बैंक आपसे मांग लेते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है तो दे दो आपका वो। दूसरा बच्चों, करंट अकाउंट के अंदर पैसा आता है जाता है, आता है जाता है। सेविंग्स बैंक अकाउंट का मतलब क्या है? हमने पैसा अकाउंट क्यों खोल रखा है? सेविंग्स के लिए। मतलब ये बंदा अपने बैंक अकाउंट में क्या रखेगा? पैसे। और तुम सोचो, आप मैडम ने सेविंग्स बैंक अकाउंट मैंने मैडम का खुलवाया, मैं इनको कितना परसेंट दे रहा हूँ? 3%।
मैडम ने रख रखा है अपने अकाउंट में कितना 10 लाख। मैंने मैडम का पैसा लेकर आगे रिद्धि को लोन दे रखा है कितने परसेंट पे 14%। इसने गाड़ी खरीदी BMW तो लोन लिया था तो 14 लाख का 14% पे मैंने इसको क्या दे दिया तो मेरे पास इससे पैसा आया 10 लाख मैंने उसको दे दिया। मैडम को कितने की कमिटमेंट करी 3% तुम्हें दूंगा 3% की लॉलीपॉप इनको दे दी और वहां से मैंने एक बड़ी सी चॉकलेट खा ली फीस्ट वाली है चोको फीस्ट खा ली है कितने की 14% और मेरी जेब में कितने पैसे चले गए 9%। 9-11%, 11%। तो सारा ये बिजनेस होता है बैंक का इसलिए वो आपको बोलता है अले ले 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 बच्चे कौन सा अकाउंट खुलवाना है सेविंग्स क्योंकि हमें सेविंग्स का पता है सेविंग्स वाला बंदा बार बार बैंक से पैसे लेने नहीं आता वो डालता है और भूल जाता है। और बिजनेस वाला बंदा पैसा आ रहा है तो एम्प्लॉय की सैलरी भी जा रही है किसी को पैसा दी जा रही है रॉ मटेरियल एफडी में टेन्योर उसमें टाइम पीरियड होता है लेकिन आप उसको तुड़वा सकते हो ब्रेक करवा सकते हो लेकिन उसके अंदर आपको 1% का क्या लग जाता है चार्जेस लग जाता है। तुड़वा सकते हो लेकिन 1% का इंटरेस्ट कम मिलेगा एक्सटेंट हाँ उसमें तो वो खुश रहते हैं। आपको एफडी में देना कितना परसेंट है फिर दोबारा से आज की डेट में बड़े बड़े बैंक कितना दे रहे हैं 7%। मैं रिद्धि को 14% में लोन दे रहा हूँ क्या दिक्कत है फिर भी मेरी जेब में कितने परसेंट पैसे आ रहे हैं 7%। बैंक वाले को क्या है देखो बैंक वालों ने जिसने नाम कमा लिया ना बेटा वो पैसे तो हर चीज से कमा लेता है। तो बैंक वाले आपसे एक एक आपके 10-10 से पैसे कमाना जानते हैं। आज बैंक वाले सिर्फ बैंक्स का काम नहीं कर रहे बच्चों ये बैंक डीमैट अकाउंट ओपन करके दे रहे हैं। तो अगर आपको शेयर्स का अकाउंट आपने खोलना है जैसे जीरोधा हो गया तो HDFC वाला बोलता है कि हम अपना डीमैट अकाउंट खुलवा देते हैं तो HDFC बैंक का अपना डीमैट अकाउंट है। फिर HDFC का अपने लाइफ इंश्योरेंसेज है HDFC के अपने हेल्थ इंश्योरेंसेज है ठीक है। फिर आपके जितने भी मोटर इंश्योरेंसेज है वो सारे के सारे कौन करके दे रहा है बैंक्स करके दे रहा है। बच्चों आज की डेट में ये सिर्फ बैंक नहीं है लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहा है हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहा है मोटर इंश्योरेंसेस भी दे रहा है ना जाने कितने भर के आपको कवर दे रहा है। पूछो जो भी कवर की बात करोगे वो कवर इसके पास होगा ठीक है। अरे आज की डेट में आप छोटे से ईयरबड्स भी लेते हो ना मैंने मान लो छोटे से भी ईयरबड्स मंगवाओ आप 4,000 रुपए के हो जिसपे तुम गाने सुनते हो नीचे आता है उसका इंश्योरेंस करवा लो 120 रुपए में 120 रुपए में इंश्योरेंस करवा लो 1 साल की वारंटी इंक्रीज करवा लो है ना। तो वो 100 हाँ टाटा टाटा का कोई बैंक नहीं। अरे हाँ अभी क्या होता है सेम हाँ मेरे मास्टर ने क्या किया मेरे मास्टर को अगर टूट गया कुछ भी हो गया तो मैं आया था साल खत्म होने से पहले पहले तोड़ दिया। हाँ ये नहीं टूट गया था मेरी बहन ने गिरा दिया मैं तो कहा था साल खत्म होने से पहले कॉलोनी मेरी तो पागल कैसे तोड़ में बैठ जाओगे ऐसे लोगों की वजह से इंश्योरेंस कंपनियां डूब रही है और हमारे 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 ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा आ रहा है। अब हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया तबीयत खराब नहीं है फिर भी हॉस्पिटल बैठ गए तो बिल बना दिया 10,000 रुपए का और डॉक्टर को बोल दिया भैया जो भी सुई है ना लगा दे बस अपने को क्योंकि पैसे अपने को तो देने नहीं किससे आना है हेल्थ इंश्योरेंस। मैं तो ये वारंटी है क्या करके हाँ बहुत चीजें चल रही है। अब यूनिवर्सल शैम्पू की कंपनी है तो 30,000 रुपए लिए 2 साल की अब अचानक से जब वापस पीएम की डेट आई भरने की कहते 60,000 रुपए। अच्छा यही चल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस मेरी नानी माँ का था तो इस बार अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ ना मैंने पिछले साल दिया था 36,000 अभी अभी जस्ट तुम्हारी क्लास से पहले पैसे दिए इस साल 42,000 सीधा 16% का हाइक। मैंने कहा भैया कहने लगे सर वो महंगाई बढ़ रही है ना सर मैंने कहा सुन महंगाई बढ़ रही है 8% से तू बढ़ा रहा है 16% से तेरी दुगनी महंगाई बढ़ रही है। कह रहे सर नंबर ऑफ आज की डेट में जो इलनेस हो रही है ना वो ज्यादा हो रही है तो कंपनी को ज्यादा लॉसेस हो रही है तो आपसे फिर लेने भी है। मैंने कहा अच्छा ज्यादा चलो 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 हो गई चर्चा हो गई है कैसे नहीं बढ़ाते ये 11th वाले तुम 12th वाले हो ठीक है और ये नालायक भी नहीं है कोई भी सारे ऊपर और 11th या 12th के अंदर छाटा बढ़ता है लायक कहाँ पर बैठा हुआ है सारे लायक बैठे होते हैं सारे चलो कहाँ तक पढ़ा था हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ये पढ़ लिया था 14 और ये पढ़ लिया था हमने 15 यहाँ तक हमने पढ़ा था सुरेंद्र को डिस्काउंट का
ये टेलीफोन बिल भी पढ़ लिया था, ये ड्राइंग्स भी तुम्हें समझा दिया था कि पापा की दुकान से तुमने सामान निकाल लिया, जब पापा सामान लेकर आए थे तो परचेजेस को क्या करा था, डेबिट करा था, और अब वो क्या कर रहे हैं, परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, डोनेशन तक हमने कर लिया था, डोनेशन तक हमारा हो गया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे रिबेट। तो बच्चों मैंने आपको 3 तरीके के जो है ना डिस्काउंट सिखाए थे, एक कैश डिस्काउंट सिखाया था, ट्रेड डिस्काउंट सिखाया था, और एक रिबेट बताया था। ठीक है, सबसे पहले बताओ मेरे को ट्रेड डिस्काउंट क्या था, बताओ जल्दी से। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, जो डिस्काउंट मिलता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। यार मान समझ। तो जब आप भाई भैया 1 किलो आलू कैसे दिए और 5 किलो आलू कैसे दिए भैया, मेरी पड़ोसन भी लेगी, बताओ कितने के दिए अब। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या था दक्ष? अच्छा, वो तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। हाँ, तो मैंने बोल दिया भैया तुम पैसे तो लेकर जा रहे, सामान तो लेकर जा रहे हो उधार पे, लेकिन 10 दिन में अगर पेमेंट कर दोगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, 10 दिन से ऊपर हो गया तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऊपर से क्या लग जाएगी, पेनल्टी और लगा देगी तुम्हारे। आगे फिर सिखाया था एक रिबेट। रिबेट क्या था? डिफेक्टिव क्वालिटी। भैया व्हाइट कलर की टी शर्ट लेकर गए, घर पे खोल के देखा तो दाग था भैया येलो कलर का। रिबेट ऑफ 2000 अलाउड टू रमन। तो भैया देखो, रिबेट मिली है कि दी गई है? तुम लेने वालों में से हो कि देने वालों में से? देने वालों। तो रिबेट ऑफ 2000 अलाउड टू रमन। तो रोमन तुम्हारा कोई कस्टमर था, तुमने उसको रिबेट दे दी ऑन गुड्स सोल्ड। तो तुमने बेचा था और तुमने क्या दी थी, रिबेट दी थी। अब तुमने रिबेट दी तो तुम्हारी इनकम है कि खर्चा है? खर्चा है, क्योंकि तुम देने वाली साइड में से। तो एक्सपेंस है, तो भैया एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट। तो रिबेट अलाउड, जैसे डिस्काउंट अलाउड को क्या करते हो, डेबिट, ऐसे ही रिबेट अलाउड को भी क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितना? 2000। अब रमन से पैसा आना था क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर था, अब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो जो लाइब वो जो था उसे, जो वो था क्या कहते हैं, डेटर, सॉरी, रमन कौन था, हमारे डेटर जिससे पैसा आना था। और डेटर तो क्या हो गया अपना, कम हो गया, कितने से, 2000 से। तो डेटर कम हो गया बोले तो एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो रमन अलाउड, अलाउड रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। कितना? 2000। 2000। ना 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 ना, वो तुम्हें सिखाने के लिए बच्चों। ठीक है, आगे। रिबेट ऑफ 3000 रिसीव फ्रॉम कपिल शर्मा ऑन गुड्स परचेज। शर्मा, कपिल का मतलब शर्मा ही होता है। रिबेट ऑफ 3000 रिसीव्ड फ्रॉम कपिल शर्मा ऑन गुड्स परचेज। तो भैया अब आपको रिबेट मिला है कि दिया है? मिला है। तो भैया आपके लिए क्या है, रिबेट ऑफ 3000 रिसीव्ड फ्रॉम, आपको मिला है ना कपिल ऑन गुड्स परचेज, तो आपने गुड्स परचेज करे थे, उसको उसने क्या दे दिया, हाँ, रिबेट दे दिया आपको। कितने का? 3000। अरे आज की डेट में भी अगर आप शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर, आप नया फोन परचेज कर रहे हो, तो एक फोन आते हैं रिफर्बिश्ड फोन। रिफर्बिश्ड फोन क्या होते हैं, उनके अंदर कोई खराबी थी, लेकिन अब उस खराबी को, सेकेंड हैंड नहीं था, कोई खराबी थी, उसको हमने ठीक करके अब आपको डब्बा पैक वैक करके सील वील करके अब हम आपको बेच रहे हैं। तो वो फोन थोड़े से आपको क्या हो जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। सेकेंड हैंड भी होते हैं, कुछ रिपेयर्ड भी होते हैं। तो रिबेट ऑफ 3000 रिसीव्ड आपको मिली थी, तो बच्चों आपका क्या हो गया ना, इनकम हो गई है, रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू जब बढ़ गया आपका फायदा हो गया, आपका क्या हो गया, 3000 रुपीज क्रेडिट। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और भैया कपिल कौन था, कपिल कौन था मेरे लिए, डेटर था, क्रेडिटर था? क्रेडिटर था। मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। तो कपिल अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट कितना, 3000 और 3000। अब बच्चों सुनो ध्यान से, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। अब इसको सारा का सारा देखो, मैंने 31 क्वेश्चन ये करवा दिए। इससे पहले तुम्हारी एक क्लास रखी थी, उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस करवाए थे। अब ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, अपनी सारी बुक को बंद कर दोगे या आप लोग करोगे? मैं सिर्फ तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन शुरू का पॉइंट करके दिखा रहा हूँ, बाकी सारे पॉइंट्स आप लोग करोगे। मैं सिर्फ आपको क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मेट, हाउ टू स्टार्ट। अभी कुछ नहीं लिखना आप लोगों को, अभी ध्यान से समझो। सबसे पहले क्वेश्चन कैसा आएगा, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले 1 अप्रैल को क्या हुआ, नितिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नितिन ने बिजनेस स्टार्ट करा कितने रुपए से बच्चों, 1,00,000 रुपए से। तो बिजनेस स्टार्ट करा, पैसे डाले, कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। कैश बढ़ता है बोले तो एसेट डेबिट करोगे, और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर आपने एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों ध्यान से देखो, कॉलम कौन कौन सा बन रहा है, डेट का कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, लेजर फोलियो का बहुत पतला सा कॉलम, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना। जब काम की बात आएगी, जब मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ एक बहुत पतला सा कॉलम किसका, लेजर फोलियो।
फिर किसका कॉलम आएगा, डेबिट, और डेबिट के साथ किसका साइन लगाना है, रुपीस का। फिर क्रेडिट के साथ किसका साइन लगा दिया आपने, रुपीस का। तो बच्चों ऊपर जो है कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में कितना लिखा, 1 लाख, टू कैपिटल कितना लिखा, 1 लाख। यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, जब भी स्टार्ट करोगे नीचे नरेशन, बच्चों किसके साथ स्टार्ट करना है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय नितिन, या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय नितिन, कैसे। नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश, ऑफिस फर्नीचर लेकर आए कैश में, तो फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर अपना एसेट है, बढ़ गया बच्चों डेबिट, कैश भी एसेट है, कम हो गया, क्या कर दिया, क्रेडिट। तो ये ऐसा फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब ये बाकी का पूरा क्वेश्चन क्या कर रहे हो आप लोग, सॉल्व कर रहे हो अपने रजिस्टर के अंदर शांति से। चलो दो तो हो गए थे, फर्नीचर परचेज फर्नीचर इन कैश, तो आपने क्या लिखा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मैच करना अच्छे से, जो ना समझ में आए ना बच्चों, ये आपका यहाँ से स्टार्टिंग है आपके अकाउंट्स की, तो उसको अच्छे से करना। परचेज गुड्स इन कैश, गुड्स परचेज करें तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भैया परचेज करके लाए हो, कैश कम होगा, कैश अपनी क्या है, एसेट है, एसेट कम होता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। और परचेज क्या करके लाए, स्टॉक, स्टॉक बढ़ता है, एसेट है बढ़ता है, क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। लेकिन स्टॉक में लिख के क्या लिखते हैं, परचेजेस। ठीक है, आगे क्या लिखा हमने, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। अब देखो परचेज कर रहा है लेकिन कैश नहीं लिखा, तो कैसी परचेज है, क्रेडिट, उधारी। तो रमेश एंड कंपनी क्या बनेगी, हमारी क्रेडिटर बनेगी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी, भैया लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गया, क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और परचेजेस तो एज इट इज आपका आई रहा। ठीक है, गुड सोल्ड अगेंस्ट कैश 20,000 रुपए का, तो भैया कैश अकाउंट डेबिट टू आपका सेल्स अकाउंट हो गया कितना, 20,000 और 20,000। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं फिर, सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, तो फिर दोबारा से क्रेडिट सेल्स हो गई बच्चों, क्या हो गई, क्रेडिट सेल्स, रमेश एंड कंपनी टू सेल्स, तो रमेश एंड कंपनी कौन हो गया, अपना डेटर हो गया, डेटर बढ़ रहा है बोले तो एसेट बढ़ रहा है, क्या कर दिया अपने, डेबिट कर दिया, तो रमेश एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट। हिंदी लिख रहे हो, कुछ गलत कर दिया, थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया, कौन सा, कौन सा, सिक्स्थ वाला, रमेश एंड कंपनी टू सेल्स, बेटा क्रेडिट सेल्स करिए आपने, उधार में बेचा, तो वो क्या बन जाएगा, डेटर, पैसा आना होगा, डेटर टू सेल्स। आगे चलते हैं बच्चों, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, स्टाफ को सैलरी पे करी कितने का, हाँ, सैलरी टू कैश अकाउंट भैया कितना, 15,000 और 15,000। देखो मेरे लिए तो कंपनी के कैपिटल इसको एक्सपेंस हो गया, तो कैपिटल मान ले कम हो गई, कैपिटल भी कम हो गई तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। कैपिटल किसी भी लॉजिक से चला जा, किसी भी लॉजिक से हाँ एक्सपेंस बढ़ेगा, सैलरी सर, बेटा नाम लिखो ना, ऐसे तो एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं। अब तुम लोग अमेज़न से चाय समोसा खिला दिए तो वो भी एक्सपेंस, ठीक है, वो भी एक्सपेंस हो गया, सैलरी भी एक्सपेंस हो गया, बल्ब खराब हो गया उसको, वो भी एक्सपेंस हो गया, नाम लिखो ना उसका। हाँ तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परफेक्ट है, सही है, डन डन डन। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर आपका टेलीफोन का खर्चा था, टेलीफोन एक्सपेंसेस टू कैश, हाँ सिर्फ टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिखोगे चलेगा। और भैया लास्ट में आप स्टेशनरी परचेज करके लाते हो भैया से, तो स्टेशनरी टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी को, अगर तेरी स्टेशनरी की दुकान है तो तू परचेजेस लिखेगा, और उसको खरीद रहा है तो किस चीज के लिए, बेचने, तो क्या लिखेगा, स्टेशनरी, परचेजेस टू कैश अकाउंट। नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर ये कह रहा है यहाँ पे परचेजेस नहीं लिख सकते क्या, स्टेशनरी डेबिट की जगह, मैंने कहा अगर तेरी स्टेशनरी की दुकान है तो उसको क्या लगेगा, परचेजेस, स्टॉक। इसका टेलीफोन का, हाँ 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 हाँ, जो भी है टेलीफोन क्या है अपना, एक्सपेंस है ना, सीधी सी बात बताओ, सीधी सी बात क्या है, एक्सपेंस है, वो अपना एक्सपेंस है, यहाँ पे नहीं है। अभी इसने ये नहीं बोला कि आउटस्टैंडिंग हो गया, अभी आगे चल के ये क्या लगा देगा इसके आगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, क्या लिख देगा इसके आगे, आउटस्टैंडिंग लिख देगा, तो वो तेरी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। अभी इसने सिर्फ क्या बोला है, पे कर दिया तूने, अभी वो आउटस्टैंडिंग की बात नहीं है, जब कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लग जाता है वो क्या बन जाता है, लायबिलिटी। अगर सिर्फ एक्सपेंस का नाम लिखा हुआ है तो वो सिर्फ तुम्हारा क्या है, एक्सपेंस।
अगर बोल देता रेंट आउटस्टैंडिंग, वो क्या है लाइबिलिटी, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है लाइबिलिटी, सिर्फ सैलरी है तो एक्सपेंस, सिर्फ रेंट है तो एक्सपेंस। गेटिंग है? हाँ, पे नहीं करा, टाइम भी ड्यू हो गया, पे नहीं करा। हाँ, ये तो कैश में ही बेटा, पेड कर दिया ना, देख क्या लिखा है, पेड कर दिया ना, पेड पेड कर दिया ना। तो क्रेडिट कार्ड से पेड कर दिया होगा। ना ना ना, क्रेडिट कार्ड की कोई अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तुम्हारी अभी, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड टेलीफोन बिल, ऐसे सब। ठीक है, आ गया समझ में सब, क्लैरिटी। चलो भैया शाबाश। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4 चालू कर दो, फॉर्मेट अब आप लोगों को पता है। हाँ, अब नरेशन लिखना, अब गड़बड़ मत करना नरेशन से।